हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ये लेक्चर नंबर 14 है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 13 में हमने पढ़ा एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स जो यूज़ होते हैं व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग एनी फॉर्मुलेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड डोजेस फॉर्म अगर हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसमें एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, उनकी डेफिनेशन क्या थी। तो हम उसमें प्रीवियस स्लाइड में व्हीकल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ जो व्हीकल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमने कवर कर लिए थे, यानी कि एरोमेटिक वाटर तक हमने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 13 में। आज हम इससे नेक्स्ट जो व्हीकल्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे सिरप्स है, स्प्रिट्स हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है सिरप्स। ये क्या होती है? Syrups are concentrated aqueous solutions of sucrose, other sugars or sweetening agent that are used as vehicles for their flavoring and sweetening properties। तो सिरप जो होती है कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं किसके? सुक्रोज के या फिर अदर किसी शुगर के। सुक्रोज के अलावा कोई अदर टाइप ऑफ शुगर है तो उसके, या स्वीटनिंग एजेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज ए व्हीकल की तरह यूज़ किए जाते हैं। क्या करने के लिए? फॉर देयर फ्लेवरिंग, उनके फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, उनके फ्लेवर और उनकी जो स्वीटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसके लिए वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल और अदर polyhydric alcohols may be added to retard crystallization of sucrose or to increase the solubility of other ingredients। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे ग्लिसरॉल है, सॉर्बिटॉल है या अदर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स ऐड किए जा सकते हैं रिटार्ड करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन किसका? सुक्रोज का, और इंक्रीज करने के लिए सॉल्युबिलिटी अदर इंग्रेडिएंट्स की। नेक्स्ट जो लाइन है, सिरप्स यूजुअली कंटेन एरोमेटिक और अदर फ्लेवरिंग मटेरियल्स एंड मे आल्सो कंटेन सुटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव सच एज बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोएट ईस्टर्स और सॉर्बिक एसिड। सो सिरप्स यूजुअली कंटेन करते हैं एरोमेटिक या अदर फ्लेवरिंग मटेरियल। एरोमेटिक जो एरोमा कंटेन करते हैं वो कोई सब्सटेंस या कोई अदर फ्लेवरिंग मटेरियल, या कंटेन कर सकते हैं एक सुटेबल माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी ये कंटेन कर सकते हैं, एक सुटेबल जो कि सुटेबल हो जो अदर इंग्रेडिएंट है उनके साथ। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो प्रिजर्व करके रखे यानी माइक्रोब से बचा के रखे उस प्रिपरेशन को, जैसे कि एग्जाम्पल है सच एज बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोएट ईस्टर्स और सॉर्बिक एसिड। तो सिरप्स यूजुअली कंटेन करते हैं एरोमेटिक या अदर फ्लेवरिंग मटेरियल, या वो कंटेन कर सकते हैं एक सुटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जिसका एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोएट ईस्टर्स और सॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ व्हीकल वो है स्प्रिट्स। ये क्या होती हैं? स्प्रिट्स आर सॉल्यूशंस ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। स्प्रिट्स क्या होती हैं? ये सॉल्यूशंस होते हैं एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस का, जो यूजुअली ऑफ ए वॉलेटाइल नेचर, जो कि कैसे होते हैं? नेचर में वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, यानी कि सिंपल अगर रूम टेम्परेचर पर भी हम उनको ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो स्टार्ट कर देते हैं इवेपोरेट होना, तो वॉलेटाइल नेचर होता है उनका। इन इथेनॉल 96% और ए डाइल्यूट इथेनॉल, यूजुअली वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। इथेनॉल 96% इथेनॉल कंटेन करते हैं या फिर डाइल्यूट इथेनॉल कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है दे मे कंटेन ए प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, एरोमेटिक ammonia spirit is prepared by distillation process but other spirits in current use are prepared by simple solution in ethanol। सो ये कंटेन कर सकते हैं एक प्रोपोर्शन वाटर का। एरोमेटिक अमोनिया स्पिरिट जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है किसकी, कौन सी प्रोसेस की हेल्प से, किस प्रोसेस से? डिस्टिलेशन प्रोसेस से। लेकिन अदर टाइप की जो स्पिरिट्स हैं जो करंट यूज में हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं बाय सिंपल सॉल्यूशन इन इथेनॉल, यानी इथेनॉल में सिंपल सॉल्यूशन ऐड करके प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है केयर शुड बी टेकन व्हेन स्पिरिट्स आर एडेड टू एक्वस मीडियम एज देयर हाई एथेनॉलिक कंटेंट may result in either the precipitation of salt from the aqueous media or separation of material dissolved in the spirit itself। तो जब हम स्पिरिट्स को ऐड कर रहे हैं किसमें? एक्वस मीडिया में, तो उनकी हाई एथेनॉलिक कंटेंट के कारण वो क्या कर सकती हैं? उन जो प्रेसिपिटेशन हो सकता है सॉल्ट का, और किसके द्वारा प्रेसिपिटेशन हो सकता है? फ्रॉम एक्वस मीडिया, और सेपरेशन हो सकता है जो मटेरियल्स में डिजॉल्व है, जो मटेरियल डिजॉल्व है उसमें सेपरेशन हो सकता है, यानी कि जो लिक्विड है वो अलग सेपरेट हो सकता है, जो मटेरियल डिजॉल्व है वो अलग सेपरेट हो सकता है। तो एक केयर हमको रखनी है वाइल वी आर एडिंग एक्वस मीडियम, हम उसको ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसका एथेनॉलिक कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्रेसिपिटेशन हो सकता है या फिर जो पार्टीशन है यहाँ पे आप कह सकते हो जो सेपरेशन है वो उसमें हो सकता है। तो ये है स्पिरिट्स की डेफिनेशन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लिसरॉल के बारे में। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? इट इज़ ए विस्कस पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, एक विस्कस पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर सम एक्सटर्नल प्रिपरेशन सच एज ईयर ड्रॉप्स एंड एज ए को सॉल्वेंट विद वाटर इन सॉल्यूशंस फॉर इंटरनल यूज। तो ये मेनली यूज़ होता है एज ए व्हीकल, किसके लिए? कुछ एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के लिए, जैसे कि ईयर ड्रॉप्स, यानी कि वो प्रिपरेशन जिनको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, उसका एग्जांपल है ईयर ड्रॉप्स। और यूज़ होता है एज ए को सॉल्वेंट, यानी कि जो मेन सॉल्वेंट होगा उसके साथ एक को सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। मेन सॉल्वेंट वाटर है, को सॉल्वेंट विद वाटर इन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में जो क्या सॉल्यूशंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इंटरनल, यानी इंटरनल यूज़ के लिए जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें एज ए को सॉल्वेंट ये एक्ट करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन सच एज थ्रोट पेंट्स वेयर इट्स विस्कोसिटी परमिट्स प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट ऑफ द मेडिकामेंट विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसकी प्रिपरेशंस में? जैसे कि थ्रोट पेंट्स हैं इनकी प्रिपरेशंस में, जहाँ पे इसकी विस्कोसिटी परमिट करती है इसको प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट के लिए। जो इसकी विस्कोसिटी है वो उसको अलाउ करती है कि ये प्रोलॉन्ग के लिए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉन्टैक्ट में रहे ऑफ द मेडिकामेंट एंड एज वेल एज विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल ऑल्सो एक्ट एज ए स्वीटनिंग एजेंट एंड इन कंसनट्रेशंस अबव 20% इट एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। तो ग्लिसरॉल के और क्या यूज़ हैं? ये एज एक्ट करता है एज ए स्वीटनिंग एजेंट, और अगर इसकी कंसनट्रेशन 20% से हाई है तो ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी एक्ट करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है या नेक्स्ट टाइप है व्हीकल्स का, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या होता है? प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशन। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जो यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट, एक्सटर्नल प्रिपरेशन जो होती है उनमें एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, और यूज़ होता है एज ए को सॉल्वेंट की तरह, किसके साथ? वाटर के साथ, इन द इंटरनल प्रिपरेशन या फॉर द इंटरनल प्रिपरेशन। तो सेम ग्लिसरॉल, जैसे ग्लिसरॉल में मैंने आपको बताया, वही प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की यूज़ है, यानी कि एक्सटर्नल प्रिपरेशंस में एज ए सॉल्वेंट और इंटरनल प्रिपरेशन में वाटर के साथ एज ए को सॉल्वेंट ये यूज़ किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है, फॉर सर्टेन मेडिकामेंट्स इज इट एक्ट एज ए बेटर सॉल्वेंट विद ग्लिसरॉल। कुछ सर्टेन मेडिकामेंट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर मेडिकामेंट्स हैं जिनमें ये एक्ट करता है एज ए बेटर सॉल्वेंट, एक बेटर सॉल्वेंट के रूप में ग्लिसरॉल की कंपैरिजन में, यानी कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जो है कुछ सर्टेन मेडिकामेंट्स में एक बेहतर ग्लिसरॉल से भी अच्छा सॉल्वेंट की तरह वो काम करता है। आगे है, एट ए कंसंट्रेशन अबव 30% इट इनिबिट्स माउल्ड ग्रोथ एंड फर्मेंटेशन। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 30% से अबव है तो ये इनिबिट करता है या प्रिवेंट करता है माउल्ड ग्रोथ और फर्मेंटेशन किसी भी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल इज अ वेरी यूजफुल सॉल्वेंट एम्प्लॉयड इन लिक्विड्स फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज। तो इथेनॉल एक वेरी यूजफुल सॉल्वेंट होता है जो कि काम करता है लिक्विड प्रिपरेशंस में। इवन दे आर मेड फॉर इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज, या तो एक्सटर्नल यूज के लिए हो प्रिपरेशन या फिर इंटरनल यूज के लिए हो, दोनों टाइप की प्रिपरेशन में एज ए सॉल्वेंट इथेनॉल काम करता है। नेक्स्ट है इसमें, इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड इट ऑल्सो मिसिबल विद अदर सॉल्वेंट और व्हीकल एम्प्लॉयड इन लिक्विड प्रिपरेशंस। ये मिसिबल होता है, ये इजीली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ सभी प्रिपोर्शंस में, और ऑल्सो मिसिबल होता है अदर सॉल्वेंट्स और व्हीकल्स के साथ जो कि लिक्विड प्रिपरेशंस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है, अल्कोहल हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ सर्टेन ड्रग्स। अल्कोहल की जो होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी वो कंटेन करता है और प्रिवेंट करता है हाइड्रोलिसिस, सर्टेन ड्रग्स की हाइड्रोलिसिस को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें क्या होता है? इट हैज़ सॉल्वेंट प्रॉपर्टी सिमिलर टू इथेनॉल एंड इज समटाइम्स एम्प्लॉयड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ द लेटर इन लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। तो ये काम करता है, या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्वेंट वो सिमिलर होती हैं इथेनॉल की तरह, और समटाइम्स कभी ये एम्प्लॉयड काम करता है एज ए सब्स्टिट्यूट की तरह। किसके सब्स्टिट्यूट की तरह? लेटर इन लिक्विड, लेटर के सब्स्टिट्यूट की तरह, किसमें? लिक्विड्स में, जो कि बनाए जाते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए। नेक्स्ट लाइन है, इट हाउएवर हैज़ ए डिसएडवांटेज इन दैट इट हैज़ ए टिपिकल
ऑर्डर विच हैज़ डिफिकल्ट टू मास्क इन फॉर्मुलेशन। इसके साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो स्मेल होता है, आप कह सकते हो बहुत ही टिपिकल होता है, तो इसको इजीली मास्क नहीं कर सकते हैं, इसको फॉर्मुलेशन में हम इजीली इसको कम नहीं कर सकते हैं, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है। तो नेक्स्ट है ऑयल्स, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हीकल्स। तो इसमें क्या है, सुटेबल वेजिटेबल ऑयल सच एज फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल हैज़ बीन एम्प्लॉयड एज व्हीकल्स फॉर फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेज सच एज ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स। तो सुटेबल वेजिटेबल्स ऑयल जिनका एग्जाम्पल है फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल, यूज़ किए जाते हैं एज ए व्हीकल, किसके लिए, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि है एग्जाम्पल ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट है ऑयल्स हैव also been used as vehicles for the suspension of drug substances including penicillins that are unstable in aqueous medium। तो ऑयल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज ए व्हीकल, किसके लिए, सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स सब्सटेंसेस, सस्पेंशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि जो इंक्लूड करता है, या एग्जाम्पल है जिसका पेनिसिलिन जो कि अनस्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, यानी कि वाटर कंटेन करने वाला जो मीडियम होता है उसमें पेनिसिलिन जो है अनस्टेबल होता है। तो इन दैट केस हम ऑयल्स को क्या करते हैं, व्हीकल के तरह यूज़ करते हैं। अब ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए व्हीकल्स के, ये कौन कौन से व्हीकल्स होते हैं, उनका डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड, यानी कि एडिटिव्स में सेकेंड पार्ट जो है सस्पेंडिंग एजेंट। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स का क्या डेफिनेशन है, सस्पेंडिंग एजेंट्स दैट कैन बी used in oral liquid preparation include carboxymethyl cellulose। सस्पेंडिंग एजेंट जो कि यूज़ किए जाते हैं ओरल लिक्विड प्रिपरेशंस में, वो इंक्लूड करते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, सोडियम माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, पोविडोन, सोडियम एल्जिनेट, ट्रेगाकांथुस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट दैट आर यूज्ड इन ओरल लिक्विड प्रिपरेशंस। आगे क्या है, दीज एजेंट्स आर एडेड टू इंक्रीज द apparent viscosity of the continuous phase thereby preventing rapid sedimentation of the dispersed particles। तो ये एजेंट जो है वो ऐड किए जाते हैं किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन में इंक्रीज करने के लिए apparent viscosity किसकी, कंटिन्यूस फेज की, thereby और प्रिवेंट करते हैं ये रैपिड सेडिमेंटेशन किसका, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का, जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड प्रिपरेशन में उनका रैपिड सेडिमेंटेशन ये प्रिवेंट करते हैं। सो आज हमने बात की जो रिमेनिंग टाइप्स थे व्हीकल्स के, रिमेनिंग एग्जांपल्स थे व्हीकल्स के, उनका डेफिनेशंस के बारे में, और सेकंड टाइप ऑफ एडिटिव्स या एक्सिपिएंट सस्पेंडिंग एजेंट के डेफिनेशन के बारे में। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Farm Kitchen. Thank you for watching this.